बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत मज़े का, बहुत स्पाइसी सा कढ़ी पकौड़ा। तो कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ी बनाएंगे और कढ़ी के लिए ये मैंने दही लिया है। ये लिया है हाफ़ केजी और इसके साथ ही जो ये फुल खट्टा दही है और इसके साथ ही ये मैं लिया है एक बाउल भर के जो है बेसन का। तो ये हाफ़ केजी के लिए वन जो बाउल है ना बेसन का ये काफ़ी है। और अभी हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे। इससे ये होगा कि इसकी फुटकियाँ वगैरह सब अच्छे से ख़त्म हो जाएंगे और बेसन भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये बेसन और दही डालकर और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए ये वीवर्स ये मैंने ब्लेंड कर लिया है और ये ब्लेंड करने के बाद बिल्कुल बढ़िया सा हमारा इसका तैयार हो चुका पेस्ट। और इसमें से जो है ना मैंने 1 लीटर पानी लिया था, थोड़ा सा इसमें डाल लिया था, बाकी वाला वो वाले बाउल में पड़ा हुआ जिसमें दही था। तो मैंने कहा कि वो दही वाला बाउल भी साफ़ हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस में ये लिया कढ़ाई ली है, कढ़ाई में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल लिया है और कुकिंग ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है और उसके अंदर ये मैं साबुत कुछ मसाले डालूंगी जिसमें ये ज़ीरा पाउडर है, राई पाउडर है और मेथी दाना है। तो ये जो है ये मैंने 1 1 टीस्पून लिए हैं तीनों। और अभी हम इन तीनों को जो है इस ऑयल में डाल देंगे। तो ये देखिए ये माशाल्लाह से हमारा जो ऑयल था ये गर्म हो चुका है। ये हमारे मसाले भी इसके अंदर अच्छे से ये देखें कैसे फ्राई हो गए हैं। अभी मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी 2 चम्मच और इसको भी इसके अंदर अच्छा सा फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन का सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए वीवर्स इसका भी हो गया। तो अभी मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज थी उसको लंबाई के रूप बारीक बारीक चॉप किया है, उसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसको भी भून लेंगे। और इसके साथ ही 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च थी वो भी इसके अंदर डाल देंगे। अभी जैसे ही ये लाइट सी ब्राउन सी होगी प्याज तो हम इसके अंदर स्पाइसेस शामिल कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा। तो ये देखिए बिल्कुल हल्की सी फ्राई हो गई है। तो अभी ये देखिए इसके मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ ताकि जब हम स्पाइसेस डालें इसके अंदर तो वो हमारे जले ना। तो ये पानी मैंने इसलिए पहले डाला है। तो ये देखिए इसमें ये मैं आधा चम्मच जो है ये हल्दी का जाएगा और इसके साथ ही 1 चम्मच जो है वो पिसी हुई सुरख मिर्च का जाएगा। इसको मिला देंगे। हम अभी नमक नहीं डालेंगे क्योंकि नमक डालने से कढ़ी में उबाल बहुत जल्दी आ जाता है, नमक बाद में ऐड करेंगे। तो अभी हम अपना जो मटेरियल है जो जिसमें हमने दही को और बेसन को ब्लेंड किया था वो डाल देंगे। और इसके बाद जो हमारा पानी है बचा हुआ बाकी बाउल में पड़ा दही वाले में वो इसी ब्लेंडर में डाल दूँगी ताकि ब्लेंडर भी अच्छी तरह साफ़ हो जाए, जो इसके साथ सारा लगा हुआ है वो भी उतर जाए और वो पानी भी डालना ही है। तो ये जो इतना पानी डलेगा इसमें आधा केजी में, हाफ़ केजी में, और इसके साथ ही ये इतना ही बेसन। तो इससे ये हमारी कढ़ी जो है बिल्कुल बेस्ट बनेगी। तो अभी हम इसको चम्मच हिलाते हुए इसमें उबाल आने का वेट करेंगे ताकि जो है ना ये उबले ना। लेकिन अभी ये क्योंकि हमने नमक ऐड नहीं किया तो इसमें बॉयल नहीं आएगा। तो अभी ये देख सकते हैं वीवर्स, अभी हम थोड़ी देर इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि पुटकियाँ ना बन जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इसमें उबाल आना जो है ना वो शुरू हो गया है। तो जैसे ही उबाल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसकी फ्लेम जो है वो थोड़ी लो कर देंगे और इसको लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये ऐसे ही हमारी कढ़ी पकती रहेगी थोड़ी देर और उतनी देर में हम पकौड़ों का बैटर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए पकौड़ों का बैटर तैयार करने के लिए ये मैंने 2 प्याज ली थी, इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया लंबाई के रूप। और इसके साथ ही मैंने 2 अदद आलू लिए थे, इनको भी लंबाई के रूप बारीक बारीक चॉप किया, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। और इसके साथ सब्ज़ मिर्च थी 5 से 6 अदद और उनको भी बारीक चॉप किया वो भी अंदर डाल दी हैं। और इसके साथ ही ये मुट्ठी भर पालक ली थी, इसको भी वॉश करने के बाद बारीक बारीक काट लिया था, ये भी अंदर जाएगी। और इसके साथ ही ये सब्ज़ धनिया है ये भी इसके अंदर जाएगा। और सब्ज़ धनिया के साथ ये हमारा है मेथी, खुश्क मेथी, ये भी 1 टेबलस्पून है और ये भी इसके अंदर जाएगी। और 1 टेबलस्पून ही हमारा खुश्क धनिया है, ये भी इसके अंदर जाएगा, ये साबुत ही जाएगा। तो वो बाउल छोटा था, मैंने बाउल चेंज कर लिया। अब इसमें मैं कुटी हुई सुरख मिर्च इसमें जाएगी, इसमें पिसी हुई सुरख मिर्च नहीं डालेंगे और इसके साथ थोड़ी सी हल्दी। तो अभी हम जो है इसमें नमक डालेंगे और नमक डालेंगे हम 1 चम्मच 1 टेबलस्पून के इक्वल। और हम इसमें थोड़ा सा जो हाफ़ जो है ना चम्मच है वो डालेंगे हम बेकिंग पाउडर का, ताकि इससे हमारे जो है पकौड़े फूल जाए। और इसके अंदर ये वाले 2 बाउल भर कर मैं बेसन के डालूँगी
अभी हम पानी डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा डाल के, और हम इसका बैटर तैयार करेंगे। आप हाथ की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, मैं चम्मच की मदद से कर रही हूँ, लेकिन आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता, एक ही दफ़ा में पानी नहीं डालना, आहिस्ता आहिस्ता पानी डाल के, तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत बढ़िया सा हमारा जो है ये पेस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है पकौड़ों के लिए। अभी हम इसको एक साइड पे रख देते हैं, और अभी हम देखते हैं कि हमारी कढ़ी की क्या कंडीशन है। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी कढ़ी जो है वो बहुत अच्छे से पक रही है। तो अभी इस स्टेज पे हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि अभी अब इसमें उबाल आने का ख़तरा नहीं है। तो 1 चम्मच नमक ही कढ़ी में जाएगा, और वो मैंने डाल दिया। डालने के बाद उसको दूसरे चूल्हे पे कर दिया, और इस चूल्हे पे हमने रख दिया एक फ्राई पैन, और फ्राइंग पैन में मैं ले लूँगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। अब इस कुकिंग ऑयल में हम अपने पकौड़े फ्राई करेंगे। तो पकौड़े फ्राई करने के लिए जो मैंने मैटर है उसको चम्मच की मदद से जो है, जितने साइज़ के आपको पकौड़े चाहिए वो आप डालते जाएँ। अगर आप हाथ की मदद से डालना चाहते हैं तो हाथ की मदद से भी डालते जाएँगे। तो इसी तरह हम 1 बाय 1 सारे पकौड़े इसके अंदर डाल लेंगे। डालने के बाद ये पहले प्री हीट कर लिया है। ऑयल को आपने याद रखना है कि पहले प्री हीट करने के बाद ही पकौड़े डालने हैं, वरना पकौड़े इतने बढ़िया नहीं बनते, इतने क्रिस्पी और इतने वो नहीं बनते, सॉफ्ट नहीं बनते। अब इनकी एक साइड जो है वो हो गई है, पक गई है। अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए ये दूसरी साइड्स कर देंगे, और इसी तरह हम सारे पकौड़ों की आहिस्ता आहिस्ता साइड्स चेंज कर देंगे। साइड चेंज करने के बाद इनको दोनों साइड से अच्छी तरह हम इनको पकाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पकौड़े जो हैं ये बहुत अच्छे से दोनों साइड से पककर तैयार हो चुके हैं। तो अभी मैं इनको दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ, क्योंकि अभी हमारा बहुत सा मटर बचा हुआ है, तो उससे भी मैंने बाकी पकौड़े भी बनाने हैं। तो ये देखिए ये हम इनको दूसरे बर्तन में निकाल कर इसके अंदर जो है बाकी के पकौड़े डाल देंगे, ताकि हमारे सारे पकौड़े तैयार हो जाएँ। और उतनी देर में ये देखिए ये हमारी कढ़ी है, और इसके ऊपर बलाई आना शुरू हो गई है। इसकी रीज़न ये है कि ये कढ़ी हमारी पककर तैयार हो चुकी है। अगर इसके साइडों पे बलाई आना लग जाए तो इसका मतलब है कढ़ी हमारी तैयार हो चुकी है। और उधर हमारे सारे पकौड़े भी रेडी हो चुके हैं। ये जो हमारा कुकिंग ऑयल बचा था इसको हम फेंकेंगे नहीं, अभी ये बहुत गर्म है, तो हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर देते हैं। और अभी हम इसके अंदर डालेंगे साबुत जीरा। तो ये देखिए इतना गर्म था कि साबुत जीरा जो है वो अंदर जाते ही पकना शुरू हो गया। अब ये अच्छे से फूल जाएगा। इसके अंदर 3 से 4 अदद जो है ये मैं साबुत जो है सुरख मिर्च डालूँगी। ये हमारी सुरख मिर्च भी जाते ही अंदर अच्छे से फूल जाएगी। अभी ये क्योंकि थोड़ा-सा हमारा जो है वो हो गया है इसकी क्योंकि ज़ीरा और मिर्च डालने से इसकी हीट कम हो गई है, फ्लेम हमने पहले ऑफ़ कर दी थी। तो अभी मैं इसके अंदर पिसी हुई सुरख मिर्च डालूँगी थोड़ी-सी, क्वार्टर चम्मच। इससे जो होगा ना इसका कलर जो है ना वो बहुत अच्छा आएगा। जब हम इसको जो है ना कढ़ी के ऊपर डालेंगे तो इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए हमारी कढ़ी जो है इसकी फ्लेम ऑफ़ कर दी थी। अभी हम इसके अंदर पकौड़े ऐड कर देते हैं। कुछ पकौड़े मैंने बचा लिए हैं, और अभी हम इसके अंदर ये तड़का डाल देते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी बहुत बढ़िया सी और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, और बहुत मज़े की कढ़ी जो है वो हमारी तैयार हो गई है। तो अब इसे मैं डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े की, बहुत बढ़िया, मुँह में पानी आ रहा है। तो आप इसे जो है चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। इंशाल्लाह आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दुआओं में याद रखिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।